जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी गुरुग्राम के अंदर जो आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आया था, जिसमें आपके प्रोसेस सर्वर और चपरासी के पदों पर ये नई भर्ती आपकी निकल के आई है। और इसका आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पे ऑफलाइन आप कैसे करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस भर्ती की लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी 2024 रखी गई है। इसका आवेदन फॉर्म जो है आपके यहाँ पे जो है साथ मिलकर जो है भरते हैं। इसमें यहाँ पे आपकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसी के डिटेल दी गई है। इसके साथ ही अगर आपकी आयु 18 से 42 साल है और आप जो है यहाँ पे दोनों पदों के लिए, और 6 वैकेंसी प्रोसेस सर्वर के लिए है, 35 वैकेंसी आपकी चपरासी के लिए यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। ये आपका यहाँ पे एड्रेस रहने वाला है जिस पे आप आवेदन फॉर्म को भेजेंगे, जो कि यहाँ पे आपका जो है मेंशन किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ जो मिला आपने जो है कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है। इसका आवेदन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.freejobpost.in पर जाकर आप आवेदन फॉर्म को जो है ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम जो है अब बात करते हैं कि आपका जो है किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट जो है मेंशन कर देता हूँ और कलर यहाँ पे जो है ये ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया है ये पोस्ट आप जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल दोनों में यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देंगे जो आपकी कलर वर्जन है। ये आपका एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे लिखा गया है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे अगेन जो है हम पियोन मेंशन कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपका नीचे जो है डिटेल मांगी गई है कि आपका नाम ऑफ कैंडिडेट, तो नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। अक्सर हम जो नाम मेंशन करते हैं वो आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब हम फादर का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपकी कैपिटल लेटर में आप अपना जो नाम लिखते हैं वो ही होता है लगभग, लेकिन जहाँ पे आपको लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखो तभी आपको लिखना होता है। तो इसमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी एज जो है कितनी हो जाएगी, इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मेरा 22 साल जो भी है 12 महीने या 11 महीने और 22 दिन, तो यहाँ पे मंथ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे 22 डे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको नेशनलिटी मांगी गई है, तो आप यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि परमानेंट एड्रेस का सेक्शन, जिसमें आप पूरा डिटेल लिखेंगे, अपने विलेज का नाम। उसके बाद आपकी जो है तहसील कौन सी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आपका यहाँ पे राज्य कौन सा है, ये डिटेल लिखेंगे। क्योंकि मैं ये एड्रेस जो वाला जो कॉर्नर है ये आपका परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि आपका जहाँ जन्म हुआ था। एक वो एड्रेस है जिसमें आप यहाँ पे मेरा डिटो है, तो मैं यहाँ पे डिटो लिख दूंगा। हालांकि आपको जो है पूरा लिखना है, क्योंकि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड आ रही है कि सर बार बार जो है, हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाता लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि सर कैसे भरना है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। एकेडमिक में आप यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 8th या 10th की डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पे BCR लिख देंगे, 2014 लिख देंगे। डिवीज़न या क्लास यहाँ पे मार्क्स मेंशन कर देंगे। 12th की डिटेल भी डालनी है, तो आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर आप कोई ग्रेजुएट या फिर कोई अदर जो है डिटेल डालना चाहें, तो आप यहाँ पे
डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं और आपके यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। डिवीज़न अगर आप लगाते हैं तो लगा सकते हैं, हालांकि कोई जो है रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यस लिखेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और नो लिख देता हूँ। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगी गई है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दूँगा। और आपकी यहाँ पे जो है दोस्त, आप यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसको देखिएगा, डिक्लेरेशन यहाँ पे करना है। हालांकि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होने होते हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे आई एम लिखेंगे और यहाँ पे आपके पिता या फिर जो भी वाइफ वगैरह जो भी हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो सन डॉटर जो भी हैं, आई एम कमलेश एंड दोस्त जो भी है, सन हैं किसके हैं, वाइफ के हैं, डॉटर के हैं, जो भी है आप लिख देंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कल का जो है डेट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अपना प्लेस को जो है सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ हालांकि डिटेल में, क्योंकि प्लेस आपको यानी आपका जहाँ से भेज रहे हैं वो प्लेस आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो डिटेल है उसके भरने के बाद भी आपका सवाल बन सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको लेकर चलना चाहूँगा। सबसे पहला गलती जो बच्चा करता है, जो यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, वो है आपका एड्रेस को गलत लिख देना। एक तो होता है एड्रेस आपको सही से लिखना है, क्योंकि यहीं पर आपका आवेदन फॉर्म पहुँचेगा, तभी आपको जो है आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आवेदक पत्र के साथ ये जो डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं। एक तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब आपकी जो भी यहाँ पे वैकेंसी है उसकी, जैसे पियोन है उसकी 8वीं पास है तो उसका मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे सेल्फ टेस्टेड करते हुए। अगर आप अदर के लिए अप्लाई करते हैं 10th के लिए, तो यहाँ पे आपको उनकी मार्कशीट देनी होगी। यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 10th का मार्कशीट इसलिए दिया जाता है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर आप 10th का मार्कशीट यूज कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको ये लगाने हैं। मूल निवास को हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जाति को हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इशू जो है मुझे आते हैं, तो वो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आधार कार्ड और अन्य कोई भी आईडी है आपको यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है दोस्त जो है अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे यस किया है, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे यस किया है, तो दोस्त यहाँ पे आपको जो है उसकी प्रतिलिपि यानी आपको फोटोकॉपी उसका देना होगा। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं नए आते हैं, उनको नहीं पता होता, और मैं यहाँ पे भी सारी चीज़ें डिटेल में बताने में इसीलिए माहिर होता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और आवेदन फॉर्म आपको हमसे ही लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जो चीप प्राइस है दोस्त वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो आप जो है उसको यहाँ पे इसको इग्नोर कर दीजिएगा, वेबसाइट पर लिखा हुआ है उसी प्राइस के अकॉर्डिंग आप जो है उसको बाई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि वो भी एक सवाल यहाँ पे आपका बन सकता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम आपका रहता है दोस्त, वो आपका लिफाफा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक लिफाफा रेडी कर रहा हूँ, जो आपके सामने है, वो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे ये आपका एक लिफाफा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है सबसे ऊपर। यही गलती जो है बच्चा करता है, और ये गलती नहीं करनी है। ये जो आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको कैपिटल लिखना है। एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम देंगे, और सुविधा के लिए आप यहाँ पे पोस्ट को सही से लिख देंगे तो सही रहता है। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आपको देनी होगी, तो यहाँ पे आप कैटेगरी जो है दे देंगे, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, और फिर जो मैं एड्रेस जो बता रहा हूँ, ये एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। ये जो एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बेवजह जो है दोस्त यहाँ पे टाइम ख़राब करने का जो है समय क्योंकि है नहीं, काफ़ी जो है हम बिजी रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि कैसे आवेदन फॉर्म भरना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। अब मैं बता देता हूँ आपको एक महत्वपूर्ण चीज़। देखो भाई, चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना बोलने के लिए, बट आप कर लिया करो, ठीक है भाई। अभी मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपका सिग्नेचर, हर एक डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिएगा। उसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट को इस बड़े वाले लिफाफे में पैक करेंगे, और पैक करने के बाद उसको आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे आपको उसको सेंड कर देना है। आपको यहाँ पे किसी प्रकार की डाक टिकट वगैरह का नहीं कहा गया है, तो आप इसको सीधा ही जाइए और उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपका एक आवेदन फॉर्म लेना है और एक आपको बस केवल भाई लिफाफे लेने हैं, और इसके बाद आप जो है आसानी से भर सकते हैं। अभी देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिटेल में जो है आपको कुछ ऐसा छोड़ा भी नहीं गया है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।